दोस्तों, इजराइल के लिए, बेंजामिन नेतन्याहू के लिए अक्सर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार ये बात अक्सर कहते रहते हैं कि दरअसल नेतन्याहू और इजराइल के लिए, और ख़ास तौर पर नेतन्याहू के लिए जो युद्ध है वो एक तरीके से उसका खाद पानी है, यानी कि जंग, लड़ाई कहीं ना कहीं से चलती रहनी चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं जो तस्वीर, जो खबर आपको बताने जा रहा हूं वो आपको उसी तरफ ले जाएगी। आप सभी को पता है कि गजा में डोनाल्ड ट्रंप की जो पीस प्रोग्राम है, जो पीस डील है, उसको लेकर के अभी थोड़ा सा मामला शांत है। तो फिर इजराइल अब क्या करे? तो इजराइल अब रुख कर रहा है लेबनान की तरफ, इजराइल अब रुख कर रहा है यमन की तरफ। आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 बहुत इंपॉर्टेंट खबरें बताने जा रहा हूं। लेबनान से जुड़ी हुई पहली खबर बताऊंगा कि किस तरीके से साउथ और ईस्ट लेबनान की कई जगहों पर बीते दिन इजराइल ने ज़बरदस्त एयर स्ट्राइक किए। बताया यह जा रहा है कई अलग अलग साइट पर स्ट्राइक की, जिसमें तमाम सारे बुलडोजर्स, तमाम सारे मशीनें जो हैं वो धराशायी हो गई हैं, ध्वस्त कर दी हैं इजराइल ने यह कहा है कि वो हिजबुल्लाह के ठिकाने थे। इसमें एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। उस पूरी खबर को मैं बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि हमास पीस डील को लेकर के हमास की तरफ से ताज़ा स्टेटमेंट क्या आया है, और सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा एक खबर जो मैं आपको बताऊंगा वो डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से जुड़ी हुई है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को एक तरीके से वो किनारा करता हुआ नजर आ रहा है, धमकाता हुआ, या यूं कहें कि एक तरीके से नीचा दिखाता हुआ नजर आ रहा है। क्या पूरा मामला है वो खबर भी मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। और एक बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जो इजराइल से फ़लस्तीनियन गजा के जो बंधक छूटे हैं, या उनकी जो डेड बॉडीज मिली हैं जो मृत हो गए थे, उनको लेकर के गजा के एक बड़े स्वास्थ्य विभाग के एक बड़े अधिकारी ने बड़ा खुलासा किया है कि क्या इजराइल ऑर्गन चोरी कर रहा था क्या फ़लस्तीनियन बॉडीज़ के, उस पर एक बड़ी खबर है। और हौतीज़ की तरफ से क्या बयान आया है उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि वहाँ भी चीफ ऑफ स्टाफ की डेथ हो चुकी है, जो पिछले दिनों इजरायली हमले में घायल हो गए थे। तमाम सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले ज़रा ये वीडियो देखिए। दोस्तों, ये वीडियो साउथ और लेबनान का वीडियो है। ये हमले साउथ और ईस्ट लेबनान में कई जगहों पर किए गए, इजरायली एयर स्ट्राइक की गई, बॉम्ब गिराए गए वहाँ पर, और उसमें ये दावा किया गया है कि तमाम सारे जो इलाके थे उन पर उनको बड़ा नुकसान हुआ है। उन इलाकों में आप देखेंगे तो कंक्रीट के प्लांट थे, डीजल भंडारण टैंक थे, डामर प्लांट थे, खाने थी बहुत सारी, तो उन पर ये अटैक हुआ है। और ये भी कहा गया है कि इस हमले में 300 से ज़्यादा बुलडोज़र जो हैं और बॉबकैट वो नष्ट कर दिए हैं इजराइल ने। यह भी बताया गया कि दक्षिणी लेबनान को एक मृत क्षेत्र के तौर पर बदलने की दिशा में इजराइल काम कर रहा है, और भविष्य में इस पर कब्जा करने की भी तैयारी है। दोस्तों, ये सब कुछ तब हो रहा, मैं आपको बता दूं, जब बीते साल नवंबर महीने में इस पूरे मामले को लेकर के सीज फायर हो चुका है। बावजूद इसके लेबनान पर लगातार ये कहते हुए इजराइल हमला कर रहा है कि उसने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने ये वीडियो जारी किया है, आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों, उधर एक और वीडियो आया जो अल जजीरा की तरफ से जारी किया गया, ये वीडियो देखिए। अल जजीरा ने ये वीडियो जारी किया जिसमें यह बताया गया है कि साउथ ईस्टर्न लेबनान में इजरायली वॉर प्लेन्स ने टारगेट किया है। इसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है। बताया गया कि इजराइल की तरफ से बताया गया कि ये हमले हिजबुल्लाह के उन ठिकानों पर किए गए हैं जहां पर कुछ खतरनाक गतिविधियां चल रही थी। अब इसको लेकर के थॉमस फाजी इसी को कोट करते हुए लिखते हैं कि इजराइल कैन नॉट गो अ सिंगल डे विदाउट बॉम्बिंग एंड किलिंग which is why following the ceasefire in Gaza already repeatedly broken by Israel, of course it had escalate its terrorist activities in Israel। बताया गया कि एक दिन भी इजराइल बिना बॉम्बिंग के नहीं रह सकता, बिना बॉम्बिंग और किलिंग के रह नहीं सकता है। आप देखिए कि किस तरीके से गजा में भी सीज फायर का उल्लंघन रोजाना हो रहा है, लोगों को मार रहा है, और अब लेबनान में भी इसी तरीके की घटनाएं चल रही हैं। अच्छा, इस हमले के बाद नईम कासिम, हिजबुल्लाह सेक्रेटरी नईम कासिम का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल कभी भी
कभी भी हिजबुल्लाह को हरा नहीं सकते। यह मेहर न्यूज एजेंसी की खबर है, जरा आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए। इसमें बताया गया कि यूएस इजराइल टू नेवर टू बी एबल डिफीट हिजबुल्लाह। नईम कासिम का यह बयान आया उस वक्त जब वहां पर कुछ लोगों को ये अप्रिसिएट कर रहे थे। उसी अप्रिसिएशन लेटर में ये बात नईम कासिम ने लिखी और सीधे तौर पर यह कहा, यह ताकीद कराई कि किसी भी कीमत पर हिजबुल्लाह को यूएस और इजराइल हरा नहीं सकता। और यह बयान इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता क्योंकि लगातार इजराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से हिजबुल्लाह को भी डिसआर्म करने की कोशिश, उनको डिसआर्म करने जैसे बयान दिए जाते रहे। और ऐसे में जब साउथ ईस्टर्न लेबनान पर इजराइल ने हमला किया है तो उसके बाद यह बयान आना अपने आप में पूरी कहानी बयां करता है। अब आपको एक खबर मैं दिखाता हूं जिससे यह पता चलेगा कि दरअसल अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू में कितना जबरदस्त डिफरेंसेस हो चुके हैं। बीते दिनों भी जब हमास से डील होने की बात आई थी, शुरुआती दौर में जब था, बातचीत का शुरुआती दौर था, तब बेंजामिन नेतन्याहू पीछे हटने की कोशिश कर रहा था और उस वक्त तेल अवीव में चल रहे प्रोटेस्ट की तस्वीर शेयर की थी ट्रुथ पर और ये लिखा था, ट्रंप ने कहा था कि ये आखिरी मौका है और सब लोग यही चाहते हैं। तब दबाव बनाया और अब एक बार फिर से एक बयान में साफ तौर पर कहा गया, ये आपकी स्क्रीन पर है बयान, इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बताता हूं। इसमें साफ तौर पर ट्रंप ने यह कहा है कि अगर नेतन्याहू हमास का मुकाबला कर उसे दबा सकता तो अभी तक ये कर चुका होता। एक लाइन का ये जो बयान है ये बताता है कि दरअसल अमेरिका को भी ये पता है कि हमास को दबाना इजराइल के बूते के बाहर है, इजराइल की बस के बाहर है। और ये बयान नेतन्याहू की कैपेबिलिटीज पर सवाल उठाता है, यह बयान इजरायली नेतृत्व पर सवाल उठाता है, यह बयान 2 साल तक गजा पर थोपी गई इजराइल द्वारा जंग पर सवाल उठाता है। और यह बयान यह भी बताता है कि ट्रंप ये भी कहना चाहता है कि अगर हम नहीं होते तो जंग नहीं रुकती। ऐसे में यह माना जा रहा है कि इस बयान के बाद से इजराइल जो है और ज़्यादा बैकफुट पर आ सकता है हमास के मामले में। उधर हमास के एक लड़ाके का एक बयान सामने आया जो सीधे तौर पर इजराइलियों को और आईडीएफ को चेतावनी दे रहा है। ये बयान देखिए, इसमें ये लड़ाका जो फाइटर है, हम जिसको इजराइल आतंकी बताता है, अमेरिका आतंकी बताता है, ये इसमें अपने बयान में ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि इजरायली दुश्मनों के पास सिर्फ 2 ऑप्शन हैं, या तो वो जमीन छोड़ते गजा छोड़ दें या फिर वो उसी जमीन में दफन हो जाएंगे। साफ तौर पर ये व्यक्ति, ये जो हमास का जो व्यक्ति है हमास से जुड़ा हुआ, ये बात कहता हुआ नजर आ रहा है। उधर हमास की तरफ से एक ऑफिशियल बीते दिनों एक स्टेटमेंट आया। उस स्टेटमेंट में यह कहा गया कि जो डेड बॉडीज अभी हमास इजराइल को नहीं सौंप पाया है, दरअसल उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि जो जिंदा कैप्टिव्स थे वो इजरायली हमलों में मारे गए और ऐसा मारे गए कि बिल्डिंग कोलैप्स हो गई और उसी बिल्डिंग के मलबे के नीचे दब गए। और ऐसे में वक्त लग रहा है उनकी बॉडीज को ढूंढने में और इसीलिए सौंपने में वक्त लग रहा है। ये हमास का ये जो बयान है, सप्रेस्ड न्यूज ने जो जारी किया, वो ये बताता है कि दरअसल जो हमास है वो इजराइल को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप ही ने अपने ही लोगों को मारा है और हम ढूंढ कर दे रहे हैं, तो थोड़ा सा सब्र रखिए, सारी बॉडीज ढूंढी जा रही हैं और जल्दी ही मिलेंगी। ये बात दोस्तों कही गई है। 16 अक्टूबर को हमास की तरफ से ये स्टेटमेंट आया था जो मैं आपको बता रहा हूं। क्या बताया गया? द प्रोसेस ऑफ द रिटर्निंग टू कॉर्पस ऑफ इजरायली प्रिजनर्स में रिक्वायर्स सम टाइम. Some of these corpses were buried in the tunnel destroyed by the occupations, while others remain under the rubble of the building it bombed and demolished. बताया गया जिन सुरंगों को ढहाया गया है इजराइलियों द्वारा, जिन बिल्डिंग्स को ढहाया गया है, उन्हीं के नीचे शव दबे हैं और इसीलिए वक्त लग रहा है। अच्छा, इस बीच इजराइल की तरफ से जो शव वापस किए गए हैं उनको लेकर के एक बड़ा खुलासा सामने आया है। दोस्तों, इजराइल के जो हेल्थ विभाग के सरकारी मीडिया विभाग के जो प्रमुख हैं,
डॉक्टर इस्माइल अल थवाबटा, उनका एक बयान सामने आया और उन्होंने अपने बयान में एक टेलीविज़न चैनल पर यह कहा कि जब उन्होंने इजराइल द्वारा सौंपे गए फ़लस्तीनियन शवों की जांच की तो उसमें उन्होंने ये पाया कि उनके कई हिस्से गायब थे, कईयों के आधे शरीर मिले, कईयों का सिर नहीं था, कईयों के अंग नहीं थे और कईयों की आंखें नहीं थीं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जो गजा है वो उन्होंने ये आरोप लगाया कि बंधकों के जो अंग हैं वो चुराए हैं इजरायलियों ने। ये बात दोस्तों अपने बयान में साफ तौर पर कही है, जरा ये आप सुन लीजिए थोड़ा सा हिस्सा। لدينا شكوك عميقة بأن الاحتلال الإسرائيلي قام بسرقة أعضاء من هؤلاء الشهداء، مثل سرقة قرنيات العيون أو سرقة أكباد الشهداء. هذه النقطة دكتور إسماعيل كان ذلك واضحا تماما. तो ये बात दोस्तों साफ तौर पर कही गई उधर। अच्छा, इस बंधकों की अदला बदली के बाद जो शवों को सौंपे जाने का सिलसिला जिसमें डिले हो रहा है, अब इसको पॉलिटिसाइज कर रहा है इजराइल और उसी पॉलिटिसाइज को लेकर के लगातार जो सेटलर्स हैं वो जो एड जा रहा है गजा के भीतर उसको रोका जा रहा है। ये तस्वीरें, ताज़ा तस्वीरें कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने जारी की। देखिए ये ट्रक्स आ रहे हैं और यहाँ पर देखिए कुछ इजरायली सेटलर्स हैं वो खड़े हो गए और एक बच्चे की जो ट्रॉली है उसको रास्ते में खड़ा कर दिया और ट्रकों को रोक दिया। ये देखिए ये जो जगह है दोस्तों, ये बताई जा रही है अबू सलेम क्रॉसिंग के पास का ये इलाका, उसी क्रॉसिंग का इलाका, वहां से ये सामग्री लेकर के ट्रक्स जा रहे थे और इनको अचानक जो है रोक लिया गया। इन तस्वीरों में साफ पता चल रहा है। उधर एक हिब्रू मीडिया के अखबार को एक आईडीएफ के ऑफिशियल ने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में एक सनसनीखेज खुलासा किया गया कि जब राहत कैंपों के बाहर लोग खाने की लाइन में लगे हुए थे उस वक्त जो निहत्थों पर गोली मारी जा रही थी, सीधी हत्या की जा रही थी, वो आदेश सीधा इजराइल की तरफ से आ रहे थे। जरा ट्वीट देखिए, एडम मीडिया से ये ट्वीट आया और ये बाकायदा टेलीविजन पर दिया गया बयान है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। इस ट्वीट में कहा गया, इजरायली न्यूज़पेपर आजाद इंटरव्यूड आईडीएफ सोल्जर्स हु एडमिटेड दे वेर given orders to unarmed Palestinians who were trying to collect food at GHF distribution site। क्या कुछ कहा गया है, अब इन्हीं के शब्दों में सुनिए जरा। A shocking admission in the Israeli newspaper Haaretz that interviewed a lot of different soldiers and commanders talking about how they were given orders to shoot and kill Palestinians who were seeking aid in order to disperse the crowds. Now, for nearly a month since this all began on May 27th, the Israeli military and the Gaza Humanitarian Foundation have either denied or downplayed the fact that there are Palestinians getting killed while they are seeking aid. People in Gaza have said that these distribution centers have now become a trap for Palestinians. तो दोस्तों ये बात उधर कही गई है। उधर हौथीज की तरफ से एक बयान सामने आया जिसमें ये बताया गया, ये करंट रिपोर्ट का ट्वीट है जो आपकी स्क्रीन पर है। इसमें साफ तौर पर बताया गया कि बीते दिनों जो इजरायली स्ट्राइक में जो चीफ ऑफ स्टाफ घायल हुए थे उनकी मौत हो चुकी है। ये ऑफिशियल वर्जन दिया गया है, उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। और उसके बाद अल जजीरा के हवाले से यह बयान दिया गया कि इसका भुगतान जो है वो इजराइल को करना पड़ेगा। जरा ये हेडलाइन देखिए, यमन साउथ ईस्ट सेज मिलिट्री चीफ किल्ड एज इजराइल क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कहा गया। और नीचे देखिए क्या कहा गया, द हौथीज सेड अ स्टेटमेंट दैट द कॉन्फ्लिक्ट विद इजराइल हैड नॉट एंडेड, इजराइल विल रिसीव अ डिटरेंट पनिशमेंट फॉर दिस क्राइम इट हैज कमिटेड, इट सेड। साफ साफ हौथीज ने यह कह दिया कि ये जो कृत्य, ये जो आपराधिक कृत्य किया है उसका भुगतान इजराइल को करना पड़ेगा और युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। दोस्तों कुल मिलाकर के मिडिल ईस्ट में गजा के भीतर भले ही सीज फायर की बात हो चली हो, लेकिन लगातार लेबनान में हिजबुल्ला और यमन में हौथीज लगातार इजराइल को धमका रहे हैं क्योंकि इजराइल लगातार हमले कर रहा है। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।